इस वीडियो में स्वागत करता हूं आप सभी के लिए। जो भी सेकेंड ईयर के माय डियर है, आप लोग को पता है कि मैं कंटिन्यू आपको दोपहर में जो है एमसीक्यू देता हूं। सेकेंड ईयर का टाइम ही यही है, दोपहर में 2 बजे के आसपास आपका वीडियो डलता है। ठीक है, प्रत्येक दिन आकर आप लोग देख सकते हैं। अगस्त से मैं नया बैच शुरू करने वाला हूँ। अभी जो भी मैं करा रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है नॉलेज के हिसाब से, तो ज़रूर देखें समझें। जितना पढ़ेंगे आपके आगे के लिए फ़ायदे रहेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और जो मैं एमसीक्यू ये करा रहा हूँ, नॉलेज तो वीडियो को पूरा देखिएगा, नॉलेज तो मिलेगा ही, एक्स्ट्रा नॉलेज। साथ में चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन मैं लाता हूँ, मिक्स करा रहा हूँ। ठीक है, ताकि चारों सब्जेक्ट से आपको नॉलेज मिलता रहे। ओके, चलिए पहला प्रश्न है। इससे पहले 2 वीडियो करा चुके हैं, नहीं देखें तो जाकर जरूर देखिए। पहला प्रश्न है फुरसामाइड एक है। फुरसामाइड क्या है? तो फुरसामाइड हो, टॉर्सामाइड हो, ठीक है ना, ये सब दवा एक डायूरेटिक दवा है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेडियो ओपेक पदार्थ का उदाहरण इनमें कौन है? तो देखिए, रेडियो ओपेक ही तीनों में से नहीं होगा। बेरियम अपना रेडियो ओपिक है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है अल्ट्रासाउंड में, एंडोस्कोपी वगैरह से पहले, यानी रेडियोलॉजी में जो भी एक्सरे वगैरह करते हैं ना, उससे पहले इसका इस्तेमाल, एमआरआई वगैरह से पहले इसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि क्लीन और साफ दिखे ऑर्गेन। ठीक है, आगे है मेंटॉक्स परीक्षण किसके पता लगाने के लिए करते हैं? ट्यूबरकुलोसिस, याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे है ऑप्टिक नर्व कौन से नर्व है? तो ये सेकेंड नंबर का नर्व है। ठीक है ना, टोटल 12 जो क्रेनियल नर्व होता है 12 पेयर में, इसमें सेकेंड नंबर का आपका ऑप्टिक नर्व है। ठीक है, आगे है लैरेंजाइटिस का सूजन किसको बोलते हैं? तो लैरिंग्स के सूजन इन्फ्लामेशन को लैरेंजाइटिस बोलते हैं। ठीक है, डैश के परीक्षण सेलेनियन चार्ट का प्रयोग करते हैं। तो सेलेनियन चार्ट का प्रयोग आँखों के परीक्षण के लिए करते हैं। ओके, आगे है फेफड़े के संकुचन कोलैप्स ऑफ लंग्स क्या कहलाता है? तो कोलैप्स ऑफ लंग्स कहलाता है एटलीकैटेसिस। ठीक है, एटलीकैटेसिस याद रखिएगा। औषधि जो मूत्र के प्रवाह को कम कर देता है उसे डायूरेटिक कहते हैं। डायूरेटिक बढ़ा देता है मूत्र के प्रवाह को, और एंटी डायूरेटिक कम कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है बेल्स पाल्सी की खराबी होती है फेसियल नर्व। फेसियल नर्व में जो बेल्स पाल्सी होता है ना, फेसियल नर्व में आपका ये खराबी हो जाता है, जिससे चेहरा में लकवा बोलते हैं या सुनपन बोलते हैं, ये हो जाता है। ठीक है, आगे है नाइट्रस ऑक्साइड का जो सिलेंडर होता है उसका रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। ऑक्सीजन का पूछेगा तो काला। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे समान इंट्राऑकुलर आईओपी लेवल नॉर्मल कितना होता है? तो किसी किसी मामला में 10 से 20 देगा, कहीं कहीं 11 से 21 देगा। तो आप बेसिकली देखिए इसी रेंज में ये होगा। ठीक है ना, mmHg जरूर याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है आँखों की पलकों का गीला होना क्या कहलाता है? तो पिटोसिस कहलाता है आँखों के पलकों का गीला होना। ठीक है, अत्यधिक माइग्रेन के लिए कौन सी दवा चुनते हैं? तो अत्यधिक माइग्रेन होने पर इन ऑप्शन के हिसाब से अर्गोटामाइन चुनेंगे, अर्गोटामाइन। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ है पेंसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। ये बातें ध्यान में हम लोग सबको ही रखेंगे। जब सीरम में पोटेशियम ज़्यादा हो तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो जब पोटेशियम ज़्यादा हो, मतलब के पूछ रहा है, ठीक है, तो हाइपरकैलेमिया बोलेंगे, हाइपरकैलेमिया। ठीक है, आगे है नाक की श्लेष्मा झिल्ली, यानी नाक के जो अंदर के जो मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली होता है, उसका इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं? तो राइनिटिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? राइनिटिस। आगे है एड्रीनल मेंडुला में ट्यूमर की उपस्थिति को क्या कहते हैं? एड्रीनल मेंडुला में, ठीक है ना, एड्रीनल मेंडुला में ट्यूमर होता है। अब एड्रीनल मेंडुला कहाँ है? अगर आप ये भी नहीं समझते हैं तो आपको किडनी को एक बार फिर से पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, देखिए एड्रीनल मेंडुला में ट्यूमर उपस्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? फियोक्रोमोसिटोमा कहते हैं, फियोक्रोमोसिटोमा बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है किसी सूक्ष्मजीव के अनावृत्ति होने पर संक्रमित होने का विरोध करने वाले शारीरिक योग्यता क्या कहलाता है? ठीक है, किसी सूक्ष्मजीव बॉडी में प्रवेश करता है, और बॉडी में प्रवेश करने पर हमारा बॉडी अगर उसको विरोध करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे देख लीजिए, कहता है इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी ईसीटी की जो है शुरुआत की, ईसीटी शुरुआत किसने की? तो कार्लेटी एंड बिनी, कार्लेटी एंड बिनी ने ईसीटी की शुरुआत की। ठीक है, हिस्टेरिया रोग विशेषता किस उम्र को लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है? ठीक है ना, हिस्टेरिया किसको प्रभावित करता है? तो हिस्टेरिया किशोरावस्था और यौन अवस्था में ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, आगे है इंटेलिजेंस आईक्यू का नॉर्मल सीमा कितना होता है? आईक्यू का नॉर्मल सीमा 85 से 115 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है
हृदय रोगों से सुरक्षित एंटी डिप्रेसेंट औषधि कौन सा है? यानी हार्ट डिजीज वाला मरीज के लिए सुरक्षित औषधि एंटी डिप्रेसेंट के लिए कौन सा होगा? तो ट्रेजोडोन, ठीक है, ट्रेजोडोन याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो मानसिक स्वास्थ्य को अनुवांशिक भी प्रभावित करता है, इमोशन भी प्रभावित करता है, मनोरंजन के साधनों में अगर कमी होता है तो भी प्रभावित करेगा। तो उपरोक्त सभी आपका राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। सिजोफ्रेनिया का सबसे पहले नाम देने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो ब्यूलर, ठीक है, ब्यूलर याद रखिएगा, ब्यूलर ने सबसे पहले नाम दिया। बुजुर्गों में होने वाला सबसे सामान्य मनोरोग कौन सा है? सबसे सामान्य मनोरोग, तो बुजुर्गों में जो सबसे ज़्यादा होता है वो कौन सा होता है? आपको पता होना चाहिए। तो सबसे सामान्य जो होता है वो साइकोटिक डिप्रेशन होता है। ठीक है, साइकोटिक डिप्रेशन। आगे है, क्वेश्चन है, हार्मोन जो प्रसव के बाद होने वाले अवसाद के कारणों में सम्मिलित माने जाते हैं। मतलब प्रसव के बाद जो अवसाद डिप्रेशन होता है वो कौन से हार्मोन जिम्मेदार माना जाता है? तो इनमें से सभी, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए, कहता है चिंता मनोस्नायु विकृति का अर्थ क्या है? चिंता मनोस्नायु विकृति का अर्थ क्या है? सदैव चिंतित रहना, सदैव चिंतित रहना। ठीक है, आगे है, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 में आया, सब लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, किसी कार्य को करने से स्वयं को न रोक पाना क्या कहलाता है? तो स्वयं को आप किसी कार्य को करने से नहीं रोक पा रहे, मतलब आपके अंदर बाध्यता है उस काम को करने के लिए, और बाध्यता को हम लोग कंपल्सन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, देखिए यहाँ पे देखिए, जब रोगी अपनी मानसिक अस्वस्थता से अनभिज्ञ हो तो यह स्थिति क्या कहलाती है? तो जब अपने मानसिक स्थिति के बारे में आप नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो उसे लैक ऑफ इंसाइट कहते हैं, अपने चीज़ों के बारे में नहीं समझ पाना। देखिए यहाँ पे टर्माइट्स नहीं, यहाँ पे जो होगा मैं बता दूं, यहाँ पे होगा गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन का अर्थ होता है मेंटली गिफ्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, जो काफ़ी टैलेंटेड होता है। ठीक है ना। आगे है यहाँ पे एगारोफोबिया। एगारोफोबिया इनमें से क्या होगा? हम पढ़ा चुके हैं, आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट कब लागू हुआ? अभी मैंने बताया 1987 ऊपर में। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे है, हिस्टीरिया रोग स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में क्या होता है? तो पुरुषों में कम होता है, स्त्री में ज़्यादा होता है हिस्टीरिया। ठीक है, याद रखिएगा। एनल स्टेज जो होता है वो 1 से 3 वर्ष, यानी मैं बता दूं कि 1.5 साल से लेकर 3 साल तक एनल स्टेज होता है। इसी में बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग भी सीखता है। ठीक है ना। देखिए, बॉम्बे मुंबई के जे हॉस्पिटल में मनोरोग विज्ञान विभाग का प्रारंभ कब किया गया? तो ये 1938 में किया गया। मुंबई में काफ़ी फेमस जे हॉस्पिटल है, इसमें मनोरोग विज्ञान का विभाग जो है वो 1938 में शुरू हुआ। ठीक है। ट्राइसोमी में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो 21 होती है। ठीक है, 21 होती है, जबकि होना कितना चाहिए? आप लोग कमेंट कीजिए। राइटिस के सूजन जो होता है, नजल म्यूकोसा के सूजन को राइटिस बोलते हैं, जो कि ऊपर में इसको उल्टा कर दिया है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के क्या कारण है? धूम्रपान, मोटापा, उच्च रक्तचाप, सभी होगा इसमें। ठीक है। आगे है, प्लेग का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? तो प्लेग का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 8 दिन ऐसे एवरेज होता है, लेकिन ऑप्शन में हम देखेंगे 2 से 8 के बीच कौन सा है। तो देखिए 2 से 8 के बीच कौन सा है? ये ज़्यादा है, यही, और ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है। तो 2 से 8 के बीच में यही है, 1 से 7, तो यही अपन राइट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, एलोपेशिया से क्या तात्पर्य है? तो एलोपेशिया से तात्पर्य है गंजा या लॉस ऑफ हेयर, तो यही होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। समान दृष्टि जो होता है 6/6 होता है, ये नॉर्मल विजन होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। केराटोप्लास्टी क्या होता है? केराटोप्लास्टी जो होता है वो कॉर्निया के ग्रेफ्टिंग होता है, कॉर्निया के ग्रेफ्टिंग। ठीक है, याद रखिएगा। शल्य क्रिया द्वारा आंखों को निकालने को क्या कहते हैं? तो इसे एनुक्लिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनुक्लिएशन कहते हैं। एनुक्लिएशन आंखों को सर्जरी के द्वारा निकालना। ठीक है। स्तन कैंसर होने का औसत आयु क्या है? तो स्तन कैंसर होने का औसत आयु 42 वर्ष है, 42 वर्ष। ठीक है। एस्केमिया क्या है? तो एक्सेमिया मतलब होता है रक्त प्रवाह की कमी, रक्त प्रवाह की कमी। जहाँ भी एस्केमिया वर्ड आ जाएगा समझ जाइएगा रक्त प्रवाह के कमी को बता रहा है। ठीक है। गोनेरिया क्या है? तो गोनेरिया इंक्यूबेशन पीरियड, गोनेरिया एक सेक्सुअल रोग है। ठीक है, जिसे सुजाक बोलते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 2 से 8 दिन होता है। अब 2 से 8 दिन के जगह पर अगर 3 से 10 दिन दे देगा तो ये नहीं होगा, या इसके जगह पर 2 से 6 दिन 2 से 8 दिन दे देगा तो नहीं होगा, ये भी होगा। ठीक है, बस आपको ध्यान में रखना है हमने क्या पढ़ा है।
नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग एंजाइना में किया जाता है, याद रखना है, दर्द से राहत के लिए, ठीक है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, ओके, सब याद रखना है। मलेरिया के कितने चरण होते हैं, तो मलेरिया के कुल 3 चरण होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है ब्लेफराइटिस, क्या है, आईलिड का सूजन है, आईलिड के सूजन को ब्लेफराइटिस कहते हैं, ठीक है। आगे है हार्ट रेट सबसे ज़्यादा होता है बच्चों में, ठीक है ना, फीटस में, जो फीटस होता है नवजात भ्रूण में सबसे ज़्यादा जो है हार्ट रेट होता है, याद रखना है, ठीक है। कितना होता है कमेंट कीजिए। मास्टाइटिस का सर्वाधिक कारण क्या है, तो मास्टाइटिस चूंकि एक इन्फ्लामेशन है, तो यह चोट से भी हो सकता है, संक्रमण से भी हो सकता है, तो संक्रमण में स्टेफाइलोकोकस सबसे ज़्यादा होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बहरेपन का मुख्य कारण वैक्स होता है, याद रखिएगा, वैक्स भर जाने से काफ़ी ज़्यादा बहरेपन हो जाता है। कान के परीक्षण के इस्तेमाल के लिए ओटोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, किसका, ओटोस्कोप, ठीक है, याद रखिएगा, ओटोस्कोप। आगे है डिप्थीरिया का बचाव डीपीटी वैक्सीन से करते हैं, पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेरुदंड के पीछे की ओर जाने वाले वक्रता, देखिए अगर जिसे कुबरापन बोलते हैं ना, कि कुबर निकल गया है, देखिएगा पीठ के हिसाब से गर्दन के नीचे पीठ वाला जो भाग है, बॉडी के पीछे वाला जो पीठ के ही एरिया है ना, सबसे ऊपर में पीठ के अगर कुबर निकलता है तो देखिएगा ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला भाग में अगर बाहर की तरफ निकल रहा है तो काइफोसिस होता है, जिसे कुबरेपन बोलते हैं। अगर यहाँ नहीं होकर अगर ये बहुत अंदर चला जाए तो इससे हम लोग लॉर्डोसिस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, लॉर्डोसिस बोलते हैं। निचले एरिया में, कमर से ऊपर निचले एरिया में अंदर की तरफ आपका यह कर्वेचर बना रहता है, ठीक है, याद रखिएगा, समझ गए, सी आकार के या एस आकार के बना रहता है, समझ गए, ये होता है लॉर्डोसिस। दूसरी बात करें तो जो साइड से अगर मुड़ा होता है कर्वेचर, तो उसको स्क्लेरोसिस बोलते हैं, मध्य भाग से होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बिल्सम ट्यूमर संबंधित होता है किडनी से, याद रखिएगा। मोरो रिफ्लेक्स 3 से 4 महीने में समाप्त हो जाता है, बंद हो जाता है, ओके। आगे है पोस्टेरियर फ्रंटली का आकार कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और मैंने एक चीज़ और बताया, ब्रेगमा किसका होता है, कमेंट कीजिए, बता चुके हैं। ओरल थ्रस का कारण क्या होता है, तो फंगस होता है ओरल थ्रस के कारण, याद रखना है, ठीक है। ओरल थ्रस जो कि मुंह में जो मुख पाक होता है ना, जिसको मुंह आना बोलते हैं, मुंह में गर्मी। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वास्कियोर रोग होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। मस्तिष्क के प्रदाह को इंसेफ्लाइटिस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। मेनिंजाइटिस होता है मेनिंजिस का इन्फ्लामेशन, नेफ्रॉन के इन्फ्लामेशन को नेफ्राइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। देखिए मेरुदंड की अगर मध्य रेखा के बोलेगा कि बगल की ओर, साइड की ओर अगर झुका हुआ कर्वेचर, तो वो होता है अपना स्कोलियोसिस, साइड की ओर, बगल की ओर, ठीक है, बाकी 2 बता दिए हैं। आगे है, यह एक कुनिर्माण होता है जिसमें मूत्रनाल की नलिका शीशन के निचली सतह पर खुलती है, यानी आगे जो नॉर्मल शीशन होता है यह आगे नहीं खुलकर यह नीचे वाला एरिया पर, सतह पर जो है छिद्र कहीं भी हो जाता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाइपोएस्पेडियासिस, क्या बोलते हैं, हाइपोएस्पेडियासिस, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, माँ के स्तन में दूध बनने के लिए कौन सा हार्मोन सहायता करता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ओके। चलिए आगे है, 37 सप्ताह पूरा होने से पूर्व होने वाले शिशु को क्या कहते हैं, तो इसे प्री टर्म बेबी कहते हैं, ठीक है, प्री टर्म, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, पैर का वह भाग जिसमें चलते समय पंजा धरातल से ऊपर और एड़ी धरातल पर होता है, ठीक है ना। ये टाइपिंग गलत कर दिया है, इसका ऑप्शन है ही नहीं, मैं बता देता हूँ। ये जो पैर का वह विकार जिसमें चलते समय आगे का जो पंजा है वह ऊपर उठा हुआ होता है, ठीक है, ऊपर उठा हुआ होता है, नेरी और एड़ी जो है एड़ी धरातल पर होता है और फुट पैर ऊपर होता है, ठीक है, ये नहीं, ठीक है ना। ये आगे वाला पंजा जो है आपके नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ ज़मीन में, और जबकि एड़ी ऊपर की तरफ होता है। लोग ऐसे चलते हैं, बच्चा ऐसे चलता है, तो वह एक समस्या है, वो समस्या है आपका टेलिपस कैलकेनियस, जिसमें आगे वाला पंजा धरती में लगा होता है और एड़ी ऊपर उठा हुआ होता है, ठीक है। डेप्सोन लेप्रोसी में इस्तेमाल किया जाता है कुष्ठ रोग में, ठीक है, याद रखिएगा। ओरल थ्रस चिकित्सा में प्रयुक्त औषधि कौन सा है, तो ओरल थ्रस जो होता है मुंह में, मुंह पाक, जहाँ पे खाने पीने में दर्द होता है, छल्ला पड़ जाता है, तो उसके लिए निस्टेस्टिन क्रीम आता है, एक क्रीम लगा देने से मुंह सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है ना, और दर्द कम करता है। निम्न में से कौन सा प्रतिवर्त रिफ्लेक्स शिशु में नहीं पाया जाता है, तो देखिए मोरो पाया जाता है, रूटिंग पाया जाता है, सक्सिन पाया जाता है, पैटेलर नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। अपगार
अपगार स्कोर का आधार क्या है? तो अपगार स्कोर का आधार श्वसन भी है, मांसपेशी तन्यता भी है, त्वचा का रंग भी है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा सब के सब। नियोनेटल जॉन्डिस उपचार हेतु किस रंग का प्रकाश का प्रयोग किया जाता है? देखिए मेन होता है नीला प्रकाश, और इसमें 1 से 2 ट्यूब इस्तेमाल किया जाता है व्हाइट प्रकाश का भी बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना। आगे है हाइड्रोसिफलस में स्कल परक्यूशन करने पर आवाज़ सुनाई देता है, यानी हाइड्रोसिफलस में खोपड़ी में जांच करने पर थपथपाने पर कैसा आवाज़ आता है? फूटे घरे जैसी, ठीक है ना, जब बच्चा के सर में पानी भरा होता है तो। नवजात में आरबीसी का काल 60 से 80 दिन होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, जबकि एडल्ट में 120 दिन, ठीक है ना। बच्चों के टॉयलेट ट्रेनिंग हेतु उपयुक्त समय कौन सा है? तो 1 से 3, या इसी को 1.5 से 3 बोला भी जाता है, ठीक है ना। आगे है पीलिया का दूसरा नाम क्या है? इक्टेरस भी है, हाइपरबेलोबिरिमिनिया है, दोनों नाम है जॉन्डिस का। ओके, आगे है विडाल परीक्षण कब करना चाहिए? तो विडाल परीक्षण ज्वर आने के 7 दिन बाद, ज्वर आने से पहले, ज्वर आने के तुरंत बाद, या फिर ज्वर समाप्त होने पर। तो ज्वर आने के 7 दिन के बाद जो है आपको ये टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हो सकता है स्टार्टिंग में नॉर्मल बुखार भी हो, लेकिन जब बुखार 1 सप्ताह 5 से 7 दिन 1 सप्ताह में न जाए तो टाइफाइड का टेस्ट कराना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आज बहुत सारा 50-60 ऊपर प्रश्न मैंने किया, सभी सब्जेक्ट से किया। उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।